हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। ठीक है, वेलकम है आप लोगों का। जो लोग भी यहाँ तक रीडिंग तक पहुँचे हैं, ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जिसमें हम करंटली जो है आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग। मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट हो, मतलब आपको खुद समझ आ जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए है। आपके पार्टनर की ही फीलिंग हमारा जो है टॉपिक। आज हम उनकी इंटेंस फीलिंग देखेंगे। तो ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि पहले क्या थी और अब क्या है और आगे जाके क्या होने वाली है। चलिए, मैं ये कार्ड नहीं ले रही। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की मेरे पार्टनर को लेके पहले क्या फीलिंग थी। पहले बॉटम में सन आया है। तो देखिए, अगर मैं इस इंसान की फीलिंग्स देखूं कि पहले इस इंसान की आपके लिए फीलिंग क्या थी। देखिए, सबसे पहला कार्ड ही मुझे यहाँ 4 ऑफ सॉर्ड मिला है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो दोनों साइन है। कप्स भी हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वॉन्ड्स ज़्यादा हैं। पेंटिकल का रिवर्स आया कार्ड, एक पेंटिकल का, टॉरस, वर्गो। तो ऑलमोस्ट साइन जो है सॉरी बेचारा, कोई भी ज़रा सी नॉक भी होती ना तो ये ऐसे ही भौंकता है। अच्छा, हाँ जी। अब जो पहला कार्ड मुझे मिला है, अगर मैं आपके पास्ट को देखूं कि पास्ट में ये रिलेशनशिप कैसा था। ठीक है, पास्ट में ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था एक इस इंसान को आप में एक चार्म नज़र आया। इस इंसान को आप में एक चार्म नज़र आया और आपका जो एक कंसर्न उस इंसान के प्रति नहीं, मतलब हर चीज़ के प्रति जो आपका एक कंसर्न नेचर था, जो दिल से आप किसी की मदद करना, या फिर दिल से जो है आप, मतलब आप इस इंसान को जो है दिखने में तो अच्छे लगे ही लगे, लेकिन इसको ये भी लगा कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपके साथ अपने जो पास्ट के इसके जो दुख हैं जो इसकी लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है, या फिर पास्ट में जो इसने देखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है इस इंसान को लगा कि आपके साथ जो है वो हील हो जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया डेथ का। ये बिल्कुल, ये मुझे ऐसे लग रहा है ये इंसान आपसे बीच में जो है आपकी बिल्कुल बोलचाल बंद हो गई। मतलब ऐसा आ गया बीच में टाइम कि मतलब स्टार्टिंग में एक अट्रैक्शन से शुरू हुआ, फिर थोड़ी बातचीत हुई। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया आपका रिश्ता, ऐसा नहीं। फिर बीच में एक ऐसा जोन आ गया जैसे आप इस इंसान के लिए प्रेयर करने लगे कि ये इंसान जो है, मतलब आपको कहीं से जो है इस इंसान के बारे में पता लगे, ये कहाँ है क्या नहीं है, इस टाइप का मुझे मैसेज मिल रहा है। तो आपको बड़ी एंजाइटी, टेंशन होने लगी। आप जो है, क्योंकि आपको इस इंसान को, अगर इस इंसान को ऐसा लगा तो आपको भी ऐसा लगा कि इस इंसान में, चाहे इसकी आउटलुक कैसी भी है, लेकिन अंदरूनी जो ये इंसान है वो इतना बुरा नहीं है। ठीक है ना। आपको ये तो ज़रा लगा कि ये एरोगेंट है, इसमें एक अपनी तड़ी है, अपनी शोखी है, अपनी अदा है जो जिसने आपको अट्रैक्ट किया। ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स आप अपने आप में देखें, ये बैठा भी कौन से तरीके से हुआ है देखिए। तो ये एस बैठा, मतलब आप ही और शी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, और टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। जब आप देखेंगे आपसे मैच होएगी। ठीक है, आपको लगा इसकी शोखी, इसकी अदा, इसका बोलने का स्टाइल, कुछ भी आपको जो है अट्रैक्ट किया, और आपको लगा कि मुझे
मतलब जो है ये इंसान जो है, मतलब आप इसकी तरफ खिंचते गए, एक ऐसा जो पास्ट में इसका सिनेरियो रहा है। बीच में आप लोगों के बीच में कोई गैप आ गया, ये झगड़ा हो गया, ठीक है। और अगर मैं प्रेजेंट देखूं, प्रेजेंट में मैं ये देख रही हूँ कि आप एक एक्शन का वेट करते हुए, और ये इंसान बहुत स्लो हुआ है। आपको कभी कभी डाउट होता है इस पर कि ये थर्ड पार्टी में है, या फिर ये ऑलरेडी आपको पता था कि ये कोई मैरिड इंसान है, तो आपको लग रहा है कि ये वहाँ पे जो है बहुत खुश है या वहाँ ज़्यादा टाइम दे रहा है और आपके लिए ये अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट कार्ड मुझे मिला है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, जो हमें बताता है फ्यूचर का, क्योंकि हम आज यही देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की इंटेंस फीलिंग पास्ट प्रेजेंट सॉरी पास्ट में कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी हैं, और फ्यूचर क्या होगा। फ्यूचर आपका देखो काफ़ी अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। या तो देखो फ्यूचर, क्योंकि ये इंसान बहुत, अगर प्रेजेंट में देखा जाए ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया है, मतलब स्लो, बहुत वेट कर रहे हैं आप इस इंसान के जेस्चर का, जो ये आपको शो नहीं कर रहा। तो कुछ लोग तो यहाँ इस रिश्ते से मूव ऑन ही हो गए हैं, या हो गए हैं या हो जाएंगे। लेकिन जो इसी रिश्ते में रहेंगे कि आपको इसी को जो है इसी रिश्ते में विनर होना है, तो हो सकता है आप 6 महीने के अंदर ये रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाए। जो आज आपको लग रहा है कि आज जो है बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हो रही हैं आपकी, या किसी बात पे आप लोग एक दूसरे की मानने को तैयार नहीं हैं, ठीक है। एक आपका पार्टनर चाह तो रहा है आपको बताना कि आप उसके दिल में एक आपके लिए प्यार है, आपके लिए एक जज्बात है, आपके लिए वो पैशन रखता है, आपको वो औरों से अलग समझता है, लेकिन ये वो चीज़ें बोल नहीं रहा है, ठीक है। ये आपको समझता है कि आपके साथ इस इंसान का एक स्टेबल कनेक्शन है, जो कभी ना ख़त्म होने वाला एक रिश्ता है, ठीक है। इक्विवेलेंट मैरिज, ठीक है, चाहे आपकी मैरिज इससे हुई है 3D में, चाहे नहीं हुई है, लेकिन ये इंसान जो है आपके साथ वही जुड़ाव, वही कंसर्न, वही रिश्ता जो है कहीं मतलब समझता है, ठीक है। और जो इसका हक जमाना है, जो इसका बहुत आपको हक जमाना, ठीक है, और आपको सही तरह से, मतलब एक फॉर्मली जो है, अब जो स्टेज है आपके रिश्ते की, वो फॉर्मली नहीं रही है, अब बड़ी नेचुरल जो है स्टेज है। चलिए 2 कार्ड आए हैं, 3 ये भी देख लें। टेम्परेंस का कार्ड आया है, देखिए। तो बैलेंस तो इस रिश्ते में आएगा। हो सकता है आप लोगों में मतलब एक इंसान बहुत ज़्यादा रिलीजियस है, बहुत ज़्यादा धर्म को मानने वाला है, और एक जो है वो सेकुलर है। मतलब सेकुलर आपको पता ही ना किसको, ये अब ये हमारी राजनीतिक पार्टियां हैं, इन्होंने तो बड़ा सेकुलरिज्म, ये वो सेकुलर होता है जो सबको इकट्ठा मतलब समझने वाला, एक ही समझने वाला। तो एक आप दोनों में ये डिफरेंस हो सकता है कि एक बहुत ज़्यादा जो है अपनी बातों का, अपनी रूढ़ी रीति रिवाजों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है उसको उस पे चलने वाला इंसान हो सकता है। मतलब आप दोनों एक डिफरेंट प्रकृति के, तो आप लोगों में बैलेंस आने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन बैलेंस आएगा ज़रूर, क्योंकि जो आपका पैशन, जो आपका प्यार है ना दोनों का आपस एक दूसरे के प्रति, वो बहुत जो है वो उस कुदरत ने आपको मिलाया है, और वो बहुत ज़्यादा है, वो प्यार, वो अंडरस्टैंडिंग, वो मतलब एक, जैसे कहते नहीं कि आप अगर अगर 6 महीने भी आप लोग बीच में नहीं मिलते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं, तो वही फीलिंग्स वही चेंज नहीं होती, ठीक है। हाँ ये है कि उस 6 महीने के दौरान आप इस टाइप से काफ़ी कुछ सफ़र करेंगे, आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आपकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं, बहुत से चैलेंजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो फीलिंग है वो बदलती हुई यहाँ नज़र नहीं आ रही। आपका पार्टनर जो है आपके लिए किंग ऑफ कप्स है, मतलब एक जेन्युइन इमोशन। ये इंसान रिजिड हो सकता है, ये इंसान रिलीजियस हो सकता है, ये इंसान अपनी रूढ़ियों का, अपनी रिवाजों का पक्का हो सकता है, ये इंसान आपसे धर्म में अलग हो सकता है, ही है या शी है, कोई भी है, ठीक है। लेकिन इस इंसान की भी अंदरूनी यही जो है एक शक्ति कह रही हूँ, सॉरी, अंदरूनी जो इच्छा होती है कि बैलेंस किसी तरह से जो है आपस में ये रिश्ता अच्छा चलता रहे। क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि जब आप लोग एक दूसरे की लाइफ से मिस होते हैं, या नहीं होते हैं, या फिर एक लैक ऑफ की एनर्जी में होते हैं, या फिर नो कांटेक्ट में होते हैं, तो आपको लगता है जैसे आपका लक खो गया है। क्योंकि देखो लक
ऑटोमेटिकली जो इंसान जेन्युइन होते हैं हमारे लिए, हमारा एक जेन्युइन अच्छा सोचते हैं, चाहे वो प्रेमी के रूप में, चाहे वो किसी भी रूप में, अगर वो हमारी लाइफ में नहीं होते तो हम कहीं ना कहीं एक अपने आप को जो है बहुत ही मतलब एक ऐसे जैसे जीते हुए भी हम जिंदा नहीं हैं। देखिए 3 कार्ड आ गए, आज कार्ड आने सीधे 3 3 2 2, ठीक है जी। देखिए ये इंसान जो है दो, इसको एक क्रॉस रोड पे ये इंसान खुद को पाता है, इसको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। ये स्टक सिचुएशन ये मुझे आपकी नज़र आ रही है, आपको लगता है कि ये इस इंसान आपको जो है हमेशा दुराहे पे खड़ा मिलता है, लेकिन फिर भी आप इसको छोड़ नहीं पाते। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड आपके बंधन का मुझे बता रहा है कि आप लोग, आपको लगता है कि आप इस रिश्ते में जो है बंधे हुए हैं, ठीक है। और फिर भी आप इस इंसान से एक इक्वल गिव एंड टेक, एक ये इंसान आपके साथ फेयर करेगा, ठीक है। तो इस उम्मीद में आप जो है रहते हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। अब देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड आया है यहाँ पे, तो 10 ऑफ स्वॉर्ड अभी जो टाइम है, हो सकता है ये इंसान एकदम से आपको बिना कुछ बताए आपकी लाइफ से चला गया है, या फिर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर बोल नहीं रहा है, या फिर इस तरह का कोई मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इंसान परमानेंटली आपसे नाराज़ है, ये खुद ही आपको कॉल करेगा, खुद ही आपको मिलने आएगा, ठीक है। अभी जो इस टाइम है इसको कोई इनसिक्योरिटी है, कोई इसके मन में दुविधा है, कोई डर है, कोई शक है। इसको लगता है कि आप इस इंसान ने आपके लिए बहुत इमोशंस जो है इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो इसको डर है कि कहीं ना कहीं आप इसको छोड़ के चले जाएंगे बाद में। जैसे हो सकता है इसके पास्ट के ऐसे जो ज़ख्म हैं, वो एक्सपीरियंस हैं जो उन्होंने इसको यही सिखाया है कि लोग पहले आपसे मिलते हैं और फिर आपसे प्यार का नाटक करते हैं और फिर आपको छोड़ के चले जाते हैं और फिर आप इस एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये इंसान इस रिश्ते पे काम, आज हम आपके पार्टनर का ही सोच रहे हैं, तो ये इंसान अगर हम आज और प्रेजेंट का देखें तो ये इंसान इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, लेकिन ये इंसान अभी जो है इस रिश्ते में एक एक ऐसे लग रहा है जैसे आपको लग रहा है कि ये कहीं भाग गया है, या फिर ये दूर हो गया है, या इमेच्योरिटी दिखा रहा है, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इंसान जो है अपनी अपनी जो मॉनेटरी कंडीशन है, अपनी जो पैसा बनाने में लगा है, अपने बिजनेस में लगा है, अपने काम धंधे में लगा है, अपनी जॉब में लगा है, आपको उसके साथ जगल कर रहा है ये इंसान, आप इसकी खुशी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका करियर है, जिसको ये बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम के दौरान जो है एक अपना समय दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड जो है एक तरह से उल्टा आया, तो आप लोग स्पिरिचुअली अवेकंड हैं। स्पिरिचुअली अवेकंड का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप भी समझ गए हैं कि अब आपने इसको चेज़ नहीं करना, अब आपने अपना ध्यान जो है और चीज़ों में लगाना है जो आपकी ज़िंदगी में है, ताकि आपके अंदर का जो ये अंधेरा है, जो ये ब्लैक साइड है, जो ये इसको आप ख़त्म कर सकें और आप ऑप्टिमिस्टिक बने, आप जो है ना उम्मीद से उम्मीद आए, आपके अंदर एक ऑप्टिमिज़्म आए, ठीक है जी, जिससे आपके अंदर से जो ये बर्डन है, और कहीं ना कहीं यही बर्डन जो है आपको सोने भी नहीं दे रही है, इतना इसने परेशान कर रखा है। और आप जो है एक जैसे कहते हैं नहीं हारमनी, आप एक इस रिश्ते में एक इस प्यार में जो कि आपको पता है कि है चाहे म्यूचुअल ही, लेकिन ये इसमें जो आप एक हारमनी का वेट कर रहे हैं कि कब वो कुदरत मेहरबान होगी, कब हम दो से एक होंगे, कब जो है ये रिश्ता जो है हम दोनों जो है एक फैमिली होंगे, एक साथ होंगे, ठीक है जी। तो आप उस चीज़ का वेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और क्लैरिटी जानना चाहते हैं। आपको लगता है कि कहते हैं ना दूध का दूध पानी का पानी, कि आपके सामने सच आए, चाहे सच कड़वा ही है, ये इंसान आपके सामने या तो आपको बिल्कुल ही टाटा बाय बाय कर दे, या फिर एक इक्वल गिव एंड टेक दे, ठीक है। क्योंकि आपको जो लगता है, आपको लगता है कि ये इस पार्टनर की तरफ से एक लस्ट ही था ये रिश्ता, और आपको काफ़ी लॉस फील होता है, ठीक है जी, इस रिश्ते में। देखिए मैं यहाँ देख रही हूँ, अगर मैं करंटली आपके रिश्ते की एनर्जी देखूँ तो आप लोग एक दूसरे को मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में। प्रकृति यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। देखिए यहाँ इन्फिनिटी मैजिशियन का कार्ड लास्ट में आके मुझे ये दिखा रहा है, और उसके आगे भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव कार्ड है जो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में अभी नया नया आया है,
और ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है, शायद ये 10 साल से आपकी ज़िंदगी में है, शायद ये 3 साल से आपकी ज़िंदगी में है, शायद 2 साल से, 1 साल से, मतलब जो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता है, ठीक है जी, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करने में डर रहे हैं। आपकी जो ये मनस्थिति है, क्योंकि हो सकता है आपका जो पास्ट का रिलेशनशिप है वो इतना अच्छा ना रहा हो, ये आपकी सिचुएशन है। आप जो है इसमें इन्वेस्ट करते हुए डर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कहीं ये प्लेफुल तो नहीं है ये इंसान जो मुझे अप्रोच कर रहा है, ठीक है जी, या फिर कहीं ये मतलब आपको थोड़ा ईगोइस्टिक इस टाइप से, अगर ये कोई न्यू वन है तो आपको ईगोइस्टिक लग रहा है, या फिर इसको आपको लग रहा है कि काफ़ी मैच्योर है, इसकी फैमिली है, तो उनसे जुड़ी भी हो सकता है ये आपको जो है ग्रांटेड ले और अपनी फैमिली की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, इस टाइप का आपको ये इंसान थोड़ा सीक्रेटिव सा लग रहा है, जो न्यू जिन लोगों की लाइफ में पर्सन है। लेकिन फिर भी आपको इसकी तरफ एक पुल महसूस हो रहा है, जैसे आपको लग रहा है ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, ठीक है। अगर ये कोई नया इंसान है तो आपको इसकी तरफ से कोई गिफ्ट मिल सकता है, ठीक है। ये गिफ्ट एक प्रपोजल भी हो सकता है, कोई रिंग, कोई इस टाइप का कोई गिफ्ट भी हो सकता है, या फिर कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो आपको इसकी तरफ से मिल जाए, ठीक है जी, मतलब कोई छोटा जेस्चर, ठीक है जी। चलिए, ये थी आप लोगों की जो रीडिंग आज मुझे समझ आई। देखिए, अगर आप पास्ट के किसी पर्सन के लिए देख रहे हैं तो वो इंसान भी अपनी लाइफ में इस टाइम जो है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ इन्वेस्ट है। हाँ, आपको शुबा ज़रूर, आपको शक ज़रूर होता है कि आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो बात अलग है, लेकिन ऐसा आपके अलावा कोई और कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ नहीं नज़र आ रही है। अगर ये इंसान आपके साथ ही न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, अगर आप नो कांटेक्ट में, आपके साथ ही रिश्ते को अच्छा करना चाहता है, आपके साथ ही एक कोलैबोरेट, एक साथ चाहता है आपका, ठीक है। आपके बिना जो है ये इंसान हो सकता है किसी और की भी मदद ले रहा हो आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि आप इसको 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हो। कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि आप जो है वो इसके प्यार का जो कप है, इसकी जो ऑफ़र है, इसकी जो आपको दोबारा से अप्रोच करना, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए अग्री नहीं हो रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, ये थी आप लोगों की रिश्ते की, थोड़ा पास्ट भी देखने की कोशिश की, थोड़ा प्रेजेंट भी, और थोड़ा फ्यूचर भी। फ्यूचर ये है कि ये इंसान फिर से अगर नया इंसान है तो ये आपको अप्रोच कर ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर पुराना भी है तो भी आपको ये इंसान आपके साथ ही कोलैबोरेट होना चाहता है, आपके साथ ही न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है जी। अब हम मेजर अरकाना से देखते हैं आपके रिश्ते का भविष्य, रीसेंट फ्यूचर क्या होगा मेरे व्यूअर्स के, क्योंकि कई लोगों का यहाँ जो है, इतने कार्ड नहीं चाहिए भगवान जी, प्लीज़ एक दीजिए हमें। देखिए, आसपास कोई ब्लू कलर आपके आसपास हो सकता है, ब्लू कलर की कोई कैंडल हो सकती है, कोई स्टैचू जो है टेबल पे पड़ा हो सकता है, या फिर कोई ड्रेस वियर किया आपने, या फिर कोई कबर्ड वगैरह, या सब ब्लू कलर का कोई बास्केट आपके पास पड़ी हो सकती है, ठीक है जी। या हो सकता है जब ये रीडिंग आप देख रहे हो तो आप एक स्टैचू की तरफ भी देख रहे हो, कोई स्टैचू हो सकता है आपके पास, ठीक है जी। आपको प्यास लगी भी हो सकती है, पता नहीं क्यों मैसेज मिल रहे हैं, आपका दिल कर रहा है उठ के पानी पीने का, लेकिन आप सोच रहे हैं अभी थोड़ी देर में पीऊँगी, ये है वो है जैसे भी। चलिए, बताएं भगवान जी मेरे व्यूअर्स के इस रिश्ते का रीसेंट फ्यूचर क्या होगा। अरे वाह, हाई प्रिस्टेस, देखो रीसेंट फ्यूचर जो है, तो या तो देखो कहते हैं ना, या तो आप इस इंसान को समझ जाएंगे या आप खुद को समझ जाएंगे, मतलब आपकी अवेकनिंग हो जाएगी, आपकी थर्ड आई, आपकी जो एक थर्ड आई हम क्या कहेंगे, लेकिन देखो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन थर्ड आई का मतलब होता है कि आप जो है आपके सामने सच का सच और जो झूठ है वो सामने आ जाएगा, एक क्लैरिटी जो है आपकी लाइफ में आ जाएगी, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर पर्टिकुलरली, ठीक है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आके मुझे ये दिखा रहा है, तो या फिर इस रिश्ते की सच्चाई ऐसे भी आपके सामने आ सकती है कि पास्ट में अगर किसी इंसान ने इस रिश्ते को या आप लोगों के इस रिश्ते को जो है ख़राब किया है, तो वो सच्चाई भी आपके सामने आ सकती है,
मैजिशियन, आप पहले भी मैजिशियन आया था, तब भी मैंने बोला था कि आप जैसे भी इस रिश्ते में हैं, चाहे आप मिल गए हैं, चाहे बिछड़े हुए हैं, चाहे नो कांटेक्ट है, लेकिन आप दोनों अपनी लाइफ में एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को याद करे बिना नहीं रह पा रहे हैं, एक दूसरे की क्रेविंग हो रही है आपको, ठीक है जी। क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, हो सकता है आपका कोई पिछले जन्म में कोई नज़दीकी का रिश्ता हो। चलिए जी, एक बार रोमांस एंजल से भी देख लेते हैं क्या कार्ड आता है मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ के लिए। आज बड़ी मिली जुली रीडिंग आई है। डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। देखिए जैसे यहाँ हाई प्रिस्टेस आया ना, तो ये इंसान जो है, यहाँ पे भी ये कार्ड भी यही बता रहा है कि ये इंसान ने आपको अपना सही चेहरा, असली चेहरा जो इसके मन में है वो शायद अभी तक नहीं दिखाया है, छुपाया है। तो फ्यूचर जो है यही है कि आपके सामने इस इंसान का असली चेहरा सामने आ सकता है। क्यों ये आपको डिसेप्शन दे रहा था, क्यों ये आपके साथ जो है इस तरह का व्यवहार कर रहा था, आपके सामने ये चीज़ आ सकती है। या फिर इस इंसान ने अगर कुछ छुपाया है तो क्यों छुपाया है। ये भी आपके सामने आ सकता है। कई बार आपको क्लियर ही नहीं है कि ये अपनी रियल सेल्फ आपको नहीं दिखा रहा है या नहीं दिख रही है, ठीक है जी। ओके, को डिपेंडेंसी, देखिए बॉटम में कार्ड आया को डिपेंडेंसी। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ओके, देखिए ये बहुत अच्छा मैसेज वाला कार्ड है, आप लोगों के लिए गाइडेंस है जो मैं थोड़ा खुलासे में आपको बता देती हूँ एक्सपैंड करके। देखिए यहाँ पे लिखा है को डिपेंडेंस। देखो जब हम किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो हमारी कोई हैबिट है, चाहे वो हमारी कोई अच्छी आदत है, चाहे बुरी आदत है, किसी भी चीज़, मान लो हम बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, जैसे मान लो फास्ट फूड आजकल बड़ा चलन है, तो मान लो उसके ही आदी हो गए हैं, या फिर हमें किसी भी चीज़ की एक हैबिट हो गई है। तो एडिक्शन जो होती है ना, जब वो होती है को डिपेंडेंसी, वो कहीं ना कहीं इसको जन्म देती है, ठीक है। तो एडिक्शन जो है आर अफेक्टिंग यूर रोमांटिक लाइफ। अब आप देखिए कैसे अफेक्ट किया इसने। हो सकता है ये इंसान जो है इसको नहीं पसंद कि आप इसको बार बार कॉल मैसेज करें या कोई बार बार अपना प्यार दिखाएं, क्योंकि कई इंसानों को नहीं पसंद होता, ठीक है। हो सकता है आपने ऐसा किया है, या फिर आपने ऐसा किया है कि बिल्कुल ही इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एडिक्शन, जब इंसान को किसी की आदत होती है तो बार बार उसको अप्रोच करता है, बार बार उसको उस तक पहुँचने की कोशिश करता है, चाहे वो मैसेज के थ्रू करे, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू करे, ठीक है। तो इस रिश्ते को भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ ने अफेक्ट किया है कि एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो कहीं ना कहीं रोमांस, कहीं ना कहीं वो अफेक्शन, वो प्यार, वो कहीं ना कहीं इस एडिक्शन के कारण जो है गुम हो गया है इस रिश्ते से, ठीक है। और कुछ नहीं है। देखो 2 ऑफ कप्स आया, लवर्स का कार्ड आया, बड़े अच्छे अच्छे कार्ड है, सन का कार्ड आया आपकी रीडिंग में। लेकिन मेन जो कमी क्या है कि आप इस इंसान पे को डिपेंडेंट हो गए हैं। आपको लगता है कि शायद इसका फ़ोन कॉल मैसेज नहीं आएगा तो आपका पूरा दिन जो है काला है, या फिर अगर ये इंसान आपको अप्रोच नहीं करेगा किसी ना किसी तरह से, या फिर आप इसको नहीं देखेंगे, या फिर आप इसका सोशल मीडिया नहीं चेक करेंगे, या फिर इसकी छोटे छोटे जेस्चर जो आज से 2 महीने पहले इसने कभी अपनी कोई स्टोरी में या डाला, उसको भी आप जस्टिफाई करने लग पड़ते हैं, उसको भी आप बार बार एक्सप्लोर करने लग पड़ते हैं कि यार इसने फ़लाँ टाइम भी ये लिखा था, ये मैसेज डाला था, ये करा था, ये करा था, इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। तो ज़्यादा जस्टिफाई मत करो किसी चीज़ को, कहते हैं ना, ज़्यादा जो जस्टिफाई करना क्या होता है, फिर ज़्यादा एनालाइज करेंगे तो पैरालाइज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक कहावत है ये जो मैंने बनाई है, ठीक है। तो ये इस कहावत को आप देखें कि जिस चीज़ को ज़्यादा, जो चीज़ आपके सामने पर्दा गिरा हुआ है ना, जिस चीज़ पे, चाहे वो कोई कहानी है, चाहे वो कोई इंसान है, नहीं बताना चाह रहा आपको, मत एक्सप्लोर करिए, मत जस्टिफाई करिए चीज़ों को। अगर आपसे कोई चीज़ें छुपा रहा है तो आप भी उससे कट जाइए, आप भी उसको वही वाला फेस दिखाइए, ठीक है। तो को डिपेंडेंसी यहाँ पे बड़ा अफेक्ट करा है उस चीज़ ने आपकी लव लाइफ के ऊपर, तो आप उसको मत करें, ठीक है। मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, देखो चाहे आपको मैनिफेस्ट करने का तरीका पता है चाहे नहीं पता है, चाहे आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट ही हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा किसी भी तरीके से इस इंसान को स्मरण याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा
इसके बारे में सोच रहे हैं। जैसे एक होता है ना, कहते हैं ना, जिसको याद करेंगे हम उसकी आदत हमारे अंदर आ जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं जो जो इस इंसान की गलतियां थी वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ गई। अगर ये आपको आपको आपके पीछे पहले बहुत पड़ा हुआ था, तो अब आप इसके पीछे पड़े हैं। ठीक है जी। तो इस ये को डिपेंडेंसी, इसको ख़त्म करें इस रिश्ते से, यही आप लोगों के लिए गाइडेंस है। ओके व्यूअर्स, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। और मेरी रीडिंग का वेट भी करें अगर एक दिन नहीं आती। ठीक है, तो ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर।